हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि नीचे लिंक जो दिया जाता है उसमें टेलीग्राम का लिंक होता है, जहां पर आपको डेली के पीडीएफ मिल जाएंगी। तो प्रीवियस डे का रिवाइज कर लेते हैं। भारत स्टीम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण दिल्ली में किया गया। गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी के 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में मुंबई में किया गया। मुंबई में भारत की पहले रीजनल रैपिड रेल को नाम दिया गया है नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये की जाएंगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज जो है चालू हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है? ये पंजाब राज्य द्वारा किया गया है। नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन जो है शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने की पहल की तहत नशीली दवाओं से दूर रहने का संकल्प लिया है। राजधानी हो जाएगी इसकी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। संगरूर, जो कि संगरूर एक जिला है इसका। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। पहला बायोगैस जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये यहीं पर स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और रिलेट कर सकते हैं पंजाब से, राइट टू वॉक यानी चलने का अधिकार जो है लाने वाला पहला राज्य पंजाब ही बन गया है। हरियाणा, हरियाणा से रिलेट कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में बनने जा रहा है। कर्नाटक में, कर्नाटक से रिलेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। 1507 मीटर। राजस्थान, तो राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं। भगवान शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई राजस्थान में, जिसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। अवाबिल पाकिस्तान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है कितनी है? 2200 किलोमीटर है और 1500 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। पाकिस्तान, जिसकी राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे अनवर उल हक। पाकिस्तान, तो ये रहा चाइना, और चाइना से ही पाकिस्तान का यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह। तो यहाँ से जो है चाइना द्वारा सीपीईसी सड़क लिया गया है, यहाँ पर बनाई गई है। तो इसे कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारे भारत के जो है पीओके है ना, उससे भी ये क्रॉस करती है। तो इस पे भारत को आपत्ति थी, लेकिन यहाँ से जो है चाइना द्वारा ग्वादर बंदरगाह तक सीपीईसी सड़क ले गई है, जिससे पाकिस्तान को तो नुकसान ही है, इससे फायदा तो चाइना को ही होने वाला है। और ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
और कुछ फैक्ट रिलेट कर लेते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान से और क्या रिलेट कर सकते हैं, एडीबी से लोन ले सबसे ज़्यादा जो है लोन लिया है वो कौन लिया है, पाकिस्तान ही लिया है। उसके बाद है करतारपुर कॉरिडोर पर थीम पार्क विकसित करने जा रहा है पाकिस्तान। भारत से रिलेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से ही गगनयान पर भारत में वर्क चल रहा है और यहाँ पर जो है आदित्य L1 जो कि 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, तो ये सोलर स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद है चंद्रयान 3 जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो गई, कहाँ पे, तो साउथ पोल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केन्या द्वारा पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया, टाइफा 1। अमेरिका द्वारा जो है, अमेरिका मून मिशन पर वर्क कर रहा है और आर्टेमिस 2 पे, जिसके लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टलिना कोच, जो कि भेजी जा रही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मुक्त घोषित किया गया है, ये किया गया है लाओस, जो कि एशिया में ही है। इसको क्या कहते हैं, हाथी पांव का रोग कहते हैं। मनुष्य का पांव सोचकर हाथी पांव के समान भारी हो जाता है, इसी को ही कहा जाता है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। अभी तक कुल 19 देशों में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जो है खत्म किया गया है। भारत में 2027 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये है लाओस का लोकेशन हमारे एशिया में, जिसकी राजधानी हो जाएगी वेंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश से रिलेट कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया और बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भारत से रिलेट कर सकते हैं, भारत को मुक्त किया गया है बर्ड फ्लू से, ठीक है। हाल ही में बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया गया है भारत को। ब्रिटेन में जो है ना, कोरोना का एक नया वेरिएंट जून जुलाई के समय में दस्तक दिया, लेकिन वो खत्म हो चुका है और इसे कहा गया, क्या कहा गया, एरिस वेरिएंट कहा गया इसको। ब्रिटेन में जो कोरोना का नया वेरिएंट था उसे कहा गया एरिस वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया है CBI के द्वारा। CBI के बारे में अगर जाने तो ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य साइबर अपराधों को पता लगाना है। CBI द्वारा ऑपरेशन चक्र 1 वर्ष 2022 में चलाया गया था। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1963, मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएंगे। आईवी के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। रॉ के महानिदेशक हो जाएंगे रवि सिन्हा और NIA के प्रमुख हो जाएंगे दिनकर गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन यानी UNWTO द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। ये UNWTO होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा जो है कुंभलंगी को जो है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा, धोर्डो को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो कुछ फैक्ट देखते हैं, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन
महासचिव इसके हो जाएंगे जुरापोलो लिकाश्री, और मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र। कुंभलांगी, तो कुंभलांगी से रिलेट कर सकते हैं कि यह केरल में है, और यहाँ पर जो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, कौन? कुंभलांगी। माणा, तो माणा जो है ना, ये उत्तराखंड का गांव है, और इसे देश का पहला गांव के नाम से जाना जाएगा। पहले अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, और अब पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। मोढेरा, तो मोढेरा जो है गुजरात की गांव है, और यहाँ पर 24x7 जो है ना, सोलर एनर्जी से संचालित पहला गांव बन गया है मोढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है शतरंज से। क्लासिकल मास्टर चेस चैंपियनशिप का आयोजन कतर में किया गया। इस चैंपियनशिप में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर खिताब जीत लिया है। कार्तिकेयन मुरली ऐसे तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लस को हराया है, और इससे पूर्व हरिकृष्ण और विश्वनाथन आनंद भी कार्लसन को हरा चुके हैं। तो क्रिकेट से रिलेट कर सकते हैं, किनको रिलेट कर सकते हैं? शुभमन गिल को, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अक्टूबर महीने के लिए। और बॉक्सिंग से रिलेट कर सकते हैं आप लवलीना बोरगोहिन को, और हॉकी से हरमनप्रीत सिंह। और इन दोनों का नाम एक साथ क्यों? क्योंकि ये जो है ना, एशियाई गेम चाइना में जो चल रहा था उसमें ध्वजवाहक बने थे। कब बने थे? ओपनिंग सेरेमनी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यानी 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया गया? ये फहराया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे। अटारी वाघा बॉर्डर पे फहराया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, और इसकी ऊंचाई 418 फीट है। भारत की ऊंचाई जो है ना, इस पहले भारत के ध्वज की ऊंचाई कितनी थी? ये थी 307 फीट ऊंची थी। ध्वज के द्वारा बॉर्डर गतिविधियों पर नजर होगी। झंडे के ऊपर एक निगरानी प्रणाली लगाई गई है। बीएसएफ सैनिकों को सीमा के पास गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगी। अटारी बॉर्डर है कहाँ? तो ये है भारत पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में अमृतसर नगर के लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित एक ग्राम है, और यह भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। जैसलमेर, जैसलमेर से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया। कितनी फीट लंबी और कितनी फीट चौड़ी? 225 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी जो है ना, यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था। लद्दाख, लद्दाख में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंची सड़क का निर्माण नहीं किया जाने वाला है। जम्मू कश्मीर, तो चेनाब नदी पर सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज बनकर जम्मू कश्मीर में ही तैयार हुई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए, तो इससे कुछ जान लेते हैं जानकारी। और नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार हमारे बिहार के जो है मुख्यमंत्री हैं, और ये फल्गु नदी पर बने रबर डैम का उद्घाटन इन्होंने ही किया है, नीतीश कुमार जी ने ही। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये G20 समिट का उद्घाटन किया जो आयोजित हुआ था दिल्ली में। एस जयशंकर से रिलेट कर सकते हैं आप लोग क्या? तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, वियतनाम में टैगोर की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर ने ही किया। चलिए, और
यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं ना कृषि रोड मैप। तो ये जो है ना अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू हमारे प्रेसिडेंट हैं 15वीं 15th, ठीक है, 15वीं प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। और ये रोड मैप होगी कब से कब तक? 2023 से 2028 तक होगी, 23 से 28 तक होगी, ठीक है। अगले 5 वर्षों के लिए कृषि के विकास के लिए कार्य योजना बनाई गई है। चलिए ऑप्शन के थ्रू हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 64वें स्थान पे। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है नॉर्डलेयर। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है डेनमार्क, सेकेंड है नीदरलैंड और थर्ड है जर्मनी। भारत की रैंकिंग इसमें 64th है। और आप देखें तो यहाँ पर 80वें स्थान पे क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडियन इंडेक्स में जो है ये 18th स्थान 18th रैंक पे है। कौन है? भारत। और इसमें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है सिंगापुर। और उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत 40वें स्थान पे है। इसमें टॉप पे हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 45वें स्थान पर है पेंशन इंडेक्स में भारत। और इसमें टॉप पे रहा है नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। और यह जो है ना REC लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में 1969 में। और इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और देश की 12वीं महारत्न कंपनी है ये REC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं के लिस्ट में भारत की एकमात्र कंपनी शामिल हुई है जो कि है NTPC सेल। इसके महानिदेशक हैं अमरिंदु प्रकाश। व्हील के मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इससे आगे आप लोगों को आज क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन है, हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया था? तो इसको दिया गया था अल-अक्सा फ्लड, ठीक है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।